हेलो व्यूअर, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे यहाँ पे फिर से एक न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 25-26 के लिए। बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, एलिजिबिलिटी रखते हैं तो फॉर्म जरूर भरिएगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें सब्जेक्ट की, तो आपकी 32 सब्जेक्ट हैं जिनमें आप 238 सीट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस से छूट आपको मिलेगी, यानी जो एप्लीकेशन फीस पे करनी है उससे आपको छूट मिल जाएगी। यहाँ पे कुछ विषयों में आपका सिर्फ इंटरव्यू होगा और कुछ में आपको एग्जाम देके और इंटरव्यू देके सिलेक्शन ले सकते हैं। यानी यहाँ पे दो तरीके के एप्लीकेशन फॉर्म मांगे गए हैं, जिनमें कुछ सब्जेक्ट में आप डायरेक्ट इंटरव्यू देंगे और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें एंट्रेंस एग्जाम प्लस इंटरव्यू दे के आप सिलेक्शन ले सकते हैं। जिनमें डायरेक्ट इंटरव्यू होगा उनमें आपके पास नेट जेआरएफ है, पीएचडी ओनली है, गेट है, जीपीईटी होगा, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। और जिनमें सिर्फ आप इंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू देंगे, उनमें आपके पास अगर सिर्फ मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स हैं तो इलिजिबल हो जाएंगे, फॉर्म भर सकते हैं। फेलोशिप सभी के लिए, चूंकि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे अगर आप इनरोल हो जाते हैं और आपके पास कोई फेलोशिप नहीं है, तो यहाँ पे आपको 8 से 10 हज़ार रुपये पर मंथ फेलोशिप मिल जाएगी, जिसके लाभ के साथ आप पीएचडी कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास जेआरएफ है या फिर कोई अदर फेलोशिप है तो उसका लाभ आप ले सकते हैं। यहाँ पे जो कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, अगर आपके पास सिर्फ मास्टर डिग्री है, जेआरएफ है, नेट है, पीएचडी ओनली है या फिर गेट है, जीपीटी क्वालिफाई है, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। ये कुछ आपके इस नोटिफिकेशन के पॉइंट हैं। बाकी हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, जहाँ पे सीट सब्जेक्ट है उसके जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नोटिफिकेशन पे चलने से पहले दोस्तों, यहाँ पे हमारी कुछ सर्विसेज हैं जिनको हम देखेंगे। तो यहाँ पे जब अपना इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको एक रिसर्च प्रपोजल की आवश्यकता लगेगी। तो अगर आप एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमारी टीम की जरूर मदद लीजिए। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि जहाँ पे सिर्फ इंटरव्यू होता है वहाँ पे आपका जो रिसर्च प्रपोजल है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आपका एक अच्छा रिसर्च टॉपिक नहीं है या फिर आपका जो रिसर्च प्रपोजल है वो वेल फॉर्मेट में नहीं है, तो आपको जो अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं भी, फिर भी आप यहाँ पे मेरिट लिस्ट से बाहर हो सकते हैं। और अगर आपका एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल है और आपका वेल फॉर्मेट है, उसमें अच्छा कंटेंट है, सब कुछ आपने उसमें मेंशन किया है, तो आपके अगर नंबर भी कम है फिर भी आपके चांसेस जो हैं सिलेक्शन के वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो रिसर्च प्रपोजल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जब आपका सिर्फ इंटरव्यू होता है। तो अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो हमारी वेल क्वालिफाइड टीम के साथ आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आप इस रिसर्च प्रपोजल की सुविधा का लाभ ले सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे अदर सर्विसेज भी हैं, जिससे टॉपिक सजेशन है पीएचडी के लिए, रिसर्च पेपर, रिसर्च आर्टिकल के लिए हेल्प ले सकते हैं, प्लैग चेक एंड रिमूव किया जाता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग एंड डेटा एनालिसिस में हेल्प ले सकते हैं, थीसिस राइटिंग में, पीजी डिसर्टेशन में, या फिर पीएचडी के जो प्री वर्क में या फिर कोर्स वर्क में आपका जो डिसर्टेशन सबमिट होता है उसमें भी हेल्प ले पाएंगे। सिनॉप्सिस या एसओपी में, अगर पीएचडी में सिलेक्शन हो गया, आप एसओपी या फिर सिनॉप्सिस बनवाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे भी हेल्प ले सकते हैं। पीएचडी पैक्यू भी अवेलेबल है। हमारी ऑफिशियल साइट www.teachexam.com पर विजिट कर लीजिए, जहाँ से आप पीएचडी पैक्यू डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारा नंबर दिया गया है 9838777808। किसी भी सर्विस से संबंधित क्वेरी है, यहाँ पे आप हमसे व्हाट्सएप कॉल या फिर व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से जुड़ सकते हैं। ये लिंक और मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। नोटिफिकेशन पे हम चलेंगे, यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आपकी जो यूनिवर्सिटी है, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि आपको महेंद्रगढ़ हरियाणा में देखने को मिलेगी। बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, एलिजिबिलिटी रखते हैं तो फॉर्म जरूर भरिएगा। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आप सेशन 25-26 के लिए फॉर्म भर सकते हैं। ये आपका नोटिफिकेशन है जो कि 29/8/2025 को रिलीज किया गया है। और यहाँ पे आप देखेंगे फुल टाइम के लिए आवेदन पत्र मांगेंगे, यानी यहाँ पे पार्ट टाइम का कोई भी ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे सिर्फ रेगुलर कैंडिडेट पीएचडी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है, ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, कैसे अप्लाई करना है ये आगे हम आपको बता देंगे। इसके साथ यहाँ पे अगर नीचे चलें बात करें अन्य पॉइंट्स के बारे में, तो ये ऑफिशियल साइट का लिंक दिया गया है, जहाँ पे आप विजिट करके फॉर्म भर सकते हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, अप्लाई कैसे करना है हम बताएंगे आपको। इसके अलावा अगर दोस्तों आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर सकते हैं। ये मेरे टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे दोस्तों मैं जो भी पीएचडी के एडमिशन नोटिफिकेशन उनको अपडेट करता रहता हूँ। साथ यहाँ पे वो भी नोटिफिकेशन मैं अपडेट कर देता हूँ जिन पे मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। तो आप यहाँ पे आ जाएंगे तो आप नोटिफिकेशन, इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र ये सब डाउनलोड कर सकते हैं, और जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है उनको आप देख के फॉर्म भर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नोटिफिकेशन पे फिर से आ जाएंगे, हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन फीस के बारे में। तो यहाँ पे 1,000 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी है। और यहाँ पे किन कैंडिडेट्स को फीस नहीं पे करनी है, अगर आप SC ST PWD या वीमेन या फिर ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स हैं तो आपको एप्लीकेशन फीस नहीं पे करनी है। आपको एप्लीकेशन फीस पे करने से मिलेगी छूट। आप यहाँ पे सिर्फ फॉर्म अपना भर सकते हैं, यानी आप फ्री में एप्लीकेशन फॉर्म आप सबमिट कर सकते हैं। तो अगर आप इन कैटेगरी से आते हैं तो आपके लिए एक और ऑप्शन है, यानी आपके पास एक और मौका मिल रहा है कि आप बिना फीस के भी आप यहाँ पे फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो आपको फॉर्म जरूर भरना चाहिए। बाकी यहाँ पे अगर आप देखेंगे अन्य कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं तो बहुत ज़्यादा फीस नहीं, 1,000 आप फीस पे करके फॉर्म भर सकते हैं।
यहाँ पे अगर हम बात करें आपके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्ट हुआ है वो 29/8/2025 से स्टार्ट हुआ है। इसके यहाँ पे जो आपकी लास्ट डेट है वो 17/9/2025 है, उससे पहले फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा। यहाँ पे जो कैंडिडेट इंटरव्यू देंगे उनकी जो लिस्ट आएगी वो 18/9 यानी उसके नेक्स्ट डे आ जाएगी। 18/9/2025 को आपकी लिस्ट आ जाएगी किन सब्जेक्ट की। तो ये सब्जेक्ट्स आपकी दे दी गई हैं, आप इनको देख लीजिए। इन सब्जेक्ट की लिस्ट 18/9/2025 को आ जाएगी। उसके बाद अपना इंटरव्यू जो आप दे सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो लिस्ट है वो इन सब्जेक्ट्स की आ जाएगी 18/9/2025 को। इसके अलावा मैंने वहाँ पे जो आपका थंबनेल उसमें मैंने बताया कि इंट्रेंस एग्जाम भी यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा। तो यहाँ पे किन सब्जेक्ट में इंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा उसकी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे ये जो 5 सब्जेक्ट्स हैं इनमें इंट्रेंस एग्जाम होगा, जिसमें होटल मैनेजमेंट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल साइंस है। इनमें आपका इंट्रेंस एग्जाम होगा और इंटरव्यू होगा, जिसके माध्यम से सिलेक्शन ले सकते हैं। यहाँ पे भी अगर आप गेट या जीपीटी क्वालिफाई हैं तो यहाँ पे भी आपको एग्जाम देने से छूट मिलेगी, आप डायरेक्ट इंटरव्यू दे सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर कर दे रहा हूँ। जो ये सब्जेक्ट्स यहाँ पे दी गई हैं इनमें आपका सिर्फ इंटरव्यू होगा, जिसकी जो एलिजिबिलिटी रहेगी उसमें आपके पास जेआरएफ नेट या पीएचडी ओनली होगा या फिर गेट या जीपीटी होगा, तभी आप यहाँ पे इन सब्जेक्ट में फॉर्म भर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास सिर्फ ये कुछ नहीं है और आपने जो मास्टर है इन सब्जेक्ट से संबंधित आपने किया है, तो अगर आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होंगे तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं इन सब्जेक्ट्स में। बाकी अन्य किसी सब्जेक्ट में फॉर्म भरने के लिए आपके पास नेट जेआरएफ गेट पीएचडी ओनली होगा, तभी फॉर्म भर पाएंगे। तो आई होप कि आपको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो एकदम क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे आपके इंटर एग्जाम के बारे में, यानी जो सब्जेक्ट है इनका इंटर एग्जाम होगा 22/9/2025 को, और एक कैंपस में आपका एग्जाम होगा। इसके बाद यहाँ पे जो कैंडिडेट्स इंटर एग्जाम क्वालिफाई हैं उनको जो इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा वो 22/9/2025 को कॉल किया जाएगा और वो अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। अब यहाँ पे नीचे चलें, अब बात करें कि जो अन्य कैंडिडेट्स हैं वो अपना इंटरव्यू कब देंगे। तो देखिए यहाँ पे 23/9 से 25/9/2025 तक जो आपका इंटरव्यू है वो आप अपना दे सकते हैं कंसर्न डिपार्टमेंट में। इसके बाद जो कैंडिडेट जिनका एडमिशन हुआ है उनकी कैटेगरी वाइज अलॉटमेंट लिस्ट एंड वेटिंग लिस्ट आ जाएगी 25/9 को ही। और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फीस सबमिट कर सकते हैं 29 तारीख तक। तो ये डॉक्यूमेंट्स एंड वेरिफिकेशन इंटरव्यू सभी डेट्स आपकी दे दी गई हैं। इसके यहाँ पे अन्य डेट्स भी दी गई हैं जिनमें वेटिंग लिस्ट है, और जो भी सीट्स रह जाएंगी उनकी वेटिंग लिस्ट भी यहाँ पे आएगी। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। 1/10/2025 से आपका कोर्स और पीएचडी का स्टार्ट हो जाएगा, जिससे आप अपनी यहाँ पे पीएचडी कर सकते हैं। तो ये आपके इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, तो आप इनको पॉज करके देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे हम नीचे आएंगे, बात करेंगे आपकी एलिजिबिलिटी की। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए। रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो 5% का एक्सेशन मिलेगा। अगर आप बैचलर डिग्री के बाद पीएचडी करना चाह रहे हैं, तो अगर आपने 4 ईयर फिर 8 सेमेस्टर का बैचलर किया है, 75% मार्क्स हैं, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे भी जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको 5% का एक्सेशन मिलने वाला है। यहाँ पे 70 या फिर यहाँ पे 50% मार्क्स होंगे तो आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन इंस्ट्रक्शन के बारे में, तो ये देख लीजिए यहाँ पे जो भी फॉर्म है आपको ऑनलाइन भरना है। इसके लिए यहाँ पे रेगुलर पीएचडी के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। फीस मैंने आपको बता दी है कि कितनी आपको पे करनी है और किन कैटेगरी को फीस से छूट मिलेगी। मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए। जो फीस आप पे कर रहे हैं वो भी आप अपने, अगर आप खुद से नहीं पे कर रहे हैं तो किसी फैमिली मेंबर या फिर गार्जियन के माध्यम से आप फीस पे करिएगा। हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी फीस रिफंड होती है या नोटिफिकेशन कैंसिल होता है, तो जो आपके गार्जियन या फैमिली मेंबर हैं उन्हीं के अकाउंट पे फीस ट्रांसफर की जाती है। तो इस बात का भी आप खास ख्याल रखिएगा। बाकी पॉइंट्स देंगे, आप इनको देख सकते हैं। ये प्रोसीजर फॉर एडमिशन दिया गया तो इसको हम देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि जो सब्जेक्ट्स हैं जिनमें यहाँ पे यूजीसी नेट कंडक्ट नहीं कराया जाता है उसमें एंट्रेंस टेस्ट होगा। जो मैंने आपको बताया 5 सब्जेक्ट्स, उनमें एंट्रेंस टेस्ट और इंटरव्यू होगा। और जिनमें यहाँ पे यूजीसी नेट एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है उसमें कैटेगरी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, यानी जिनके पास जेआरएफ है, पीएचडी ओनली है, फिर नेट क्वालिफाई है, वो कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पे जो 2 कैटेगरी हैं लास्ट वाली, यानी सेकंड एंड थर्ड है, इनका जो एडमिशन होगा वो 70:30 के रेशियो पे होने वाला है। यानी 70% वेटेज इनके नेट स्कोर का दिया जाएगा, 30% इंटरव्यू का वेटेज यहाँ पे दिया जाएगा। आगे दिया गया हम आपको बताएंगे। इन सब्जेक्ट्स में आपका इंटर एग्जाम होगा और इंटरव्यू दोनों होगा। बाकी यहाँ पे सिर्फ इंटरव्यू होने वाला है। यहाँ पे देखिए दिया गया है 70% वेटेज इंट्रेंस टेस्ट स्कोर का दिया जाएगा और 30% वेटेज जो आपके इंटरव्यू का मिलने वाला है। ये यहाँ पे बात हो रही है इंटर एग्जाम की। यहाँ पे पेपर आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, मिनिमम 50% मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, तभी आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। और एक सीट पे 5 कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी को 5% का रिलेक्सेशन मिलेगा। इस पेपर में आपको 45% मार्क्स लाने रहेंगे, तभी आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आप लाएंगे या फिर इतने लाएंगे तभी आपको माना जाएगा
कि आपने एग्जाम क्वालिफाई किया। अब ये हो जाता है इंटर एग्जाम और इंटरव्यू की कैटेगरी के बारे में। अगर हम बात करें यहाँ पे जो कैंडिडेट सिर्फ इंटरव्यू देंगे, तो यहाँ पे आपके पास जेआरएफ, जो यूजीसी, जितनी भी एजेंसीज हैं जो इंटर एग्जाम नेशनल लेवल का कंडक्ट कराती हैं, उनकी बात हो रही है। तो यहाँ पे नेट, जेआरएफ, जीपीटी, गेट, सीट कुछ क्वालिफाई होंगे या फिर एमफिल क्वालिफाई होंगे, तो आपको डायरेक्ट इंटरव्यू दे के आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। इंटर एग्जाम से आपको छूट मिल जाएगी, आपको इंटरव्यू देना है, तो ये आपके यहाँ पे हो जाता है जो डायरेक्ट इंटरव्यू देंगे। इसके लिए यहाँ पे इंटर एग्जामिनेशन के बारे में फिर से यहाँ पे बताया गया है कि किन सब्जेक्ट में होगा, तो आप इसे फिर से देख सकते हैं। और यहाँ पे ये भी मैंने आपको बता दिया कि इंटर एग्जाम जो आपको क्वालिफाई रखा गया है, और यहाँ पे इंटरव्यू भी आपका क्वालिफाइंग नेचर का रखा गया है। मिनिमम इंटरव्यू में आपको 50% मार्क्स लाने हैं। अगर 30 नंबर का आपका इंटरव्यू हो रहा है, तो आपको मिनिमम 15% मार्क्स लाने हैं, तभी आप उस मेरिट लिस्ट में आएंगे। या फिर इससे ज़्यादा लाएंगे, अगर इससे कम लाएंगे तो आप मेरिट लिस्ट से पहले ही बाहर हो जाएंगे। तो इंटरव्यू भी यहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर का रखा गया। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन आप पेशेंस का साथ देख रहे हैं, तो ये आपकी पीएचडी करने के लक्षण है। क्योंकि पीएचडी में आपको मैं बता दूं कि पीएचडी में जो पहला पी है वो पेशेंस के लिए ही रखा गया। हालांकि उसका डॉक्टर ऑफ फिलोसफी होता है, लेकिन आप याद रखिए कि पी का मतलब पेशेंस यहाँ पे रखिए, क्योंकि पीएचडी में आपके पास बहुत पेशेंस होना चाहिए, तभी आप पीएचडी कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन आप इंटरव्यू दिए गए हैं, तो आप देख लीजिए। मैंने आपको बताया कि ये अगर आपके पास होगा तो सिर्फ इंटरव्यू देंगे, और अगर आपके पास वो एलिजिबिलिटी नहीं है, मास्टर डिग्री दे के आते हैं, तो आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए, इंटर एग्जाम इंटरव्यू दे के सिलेक्शन ले सकते हैं। ये यहाँ पे देखिए दिया गया है कि इन कैंडिडेट्स का 100% वेटेज दिया जाएगा इंटरव्यू के लिए। बाकी जो कैटेगरी सेकंड एंड थर्ड है उनका 70% वेटेज नेट स्कोर का, 30% वेटेज आपके इंटरव्यू का। बाकी इंटर एग्जाम कैटेगरी है उसमें 70% वेटेज इंट्रेंस एग्जाम के का रहेगा, और 30% वेटेज आपके इंटरव्यू का रहने वाला है। मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स रखे गए हैं 50% इंटरव्यू के लिए रखे गए हैं। इससे अगर कम आते हैं तो सेल नॉट बी कंसिडर फॉर द एडमिशन। तो अगर इससे कम लेके आएंगे तो पहले ही आप बाहर हो जाते हैं। इस बात का भी आप खास ख्याल रखिए। तभी मैं आपसे कहता हूँ कि अगर यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल लगता है तो आप जरूर लेके जाइएगा। जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आप इनको रीड कर लीजिए, और यहाँ पे जो मैंने आपके पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट वो सभी बता दिए हैं। तो ये थोड़ा सा दोस्तों आपका यहाँ पे जो वीडियो है वो लंबा हो चुका है, लेकिन अगर आपने पेशेंस से देखा है तो आपको सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करेंगे सीट एंड सब्जेक्ट की। तो ये सीट एंड सब्जेक्ट्स हैं 25-26 की, जो कि आप देख लीजिए यहाँ पे ये बताया गया है, और ये आपकी सब्जेक्ट्स हैं, कैटेगरी वाइज सीट्स आपकी दे दी गई हैं, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे जो आपकी सब्जेक्ट्स हैं उनकी, और उसमें टोटल सीट्स कितनी है ये हम देखेंगे। बाकी आप किस कैटेगरी से आते हैं वो अपने अनुसार सीट देख सकते हैं। फिजिक्स की 3 है, केमिस्ट्री की 2 है, मैथमेटिक्स की 3 है, यहाँ पे बायो केमिस्ट्री की 6 है, बायोटेक्नोलॉजी की 9 है, केमिस्ट्री की 5 है, सिविल इंजीनियरिंग की आपकी 10 सीट है, कॉमर्स की यहाँ पे 3 है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की 5 है, कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 9 है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 13 है, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज की 7 हैं, एनवायरमेंटल स्टडीज की 5 हैं, ज्योग्राफी की 3 है, हिंदी की आप देखेंगे तो 6 सीट्स हैं, हिस्ट्री एंड आर्कोलॉजी की 5 हैं, जिनमें मास कम्युनिकेशन की 6 हैं, लॉ में 12 हैं, लाइव इंफॉर्मेशन साइंस की 2 हैं, मैनेजमेंट स्टडीज की 9 है, मैथमेटिक्स की 5 हैं, माइक्रोबायोलॉजी की 13 है, न्यूट्रिशन बायोलॉजी की 9 है, फार्मास्यूटिकल साइंस की 7 हैं, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की 10 सीट हैं, और यहाँ पे फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स की 2 सीट लेवल पत्र मांगा गया है। पॉलिटिकल साइंस की 11, साइकोलॉजी की 5, संस्कृत की 1, सोशियोलॉजी की 4, स्टैटिस्टिक्स की 8, टीचर एजुकेशन की 32, होटल मैनेजमेंट की 6, और योगा की 2 सीट के आवेदन पर मांगे गए हैं। टोटल 238 सीट हैं जिनमें आप फॉर्म भर सकते हैं 32 सब्जेक्ट के लिए। तो ये आपकी सीट एंड सब्जेक्ट हो जाते हैं, कैटेगरी वाइज भी दे दी गई हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। अब ये सीट एंड सब्जेक्ट हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है उसकी हम बात करेंगे। लिंक नहीं पता है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ऑफिशियल वेबसाइट का होम पेज है, और यहीं पे आप आएंगे, जो आपका पीरियड एडमिशन नोटिफिकेशन है अनाउंसमेंट में मेंशन किया गया, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, जहाँ से आप नोटिफिकेशन आपका डाउनलोड हो जाएगा। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के बाद फॉर्म भरने के लिए आपको यहाँ पे एडमिशन के पेज पे आना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपको यहाँ पे पीरियड एडमिशन 2025-26 मेंशन किया गया, क्लिक कर लेना है, और इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, जहाँ से अप्लाई नाउ का लिंक दिया गया है, ये पीएचडी नोटिस दिया गया है, ये फीस स्ट्रक्चर दिया गया है, और ये सीट एंड मैट्रिक्स दिया गया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, अप्लाई नाउ पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये पेज जो है ई सामर्थ का पोर्टल ओपन हो जाएगा, जहाँ से आप न्यू रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो ये आपको अप्लाई कैसे करना है अभी मैंने आपको बता दिया है। फिर से नोटिफिकेशन पे आ जाएंगे, और यहाँ पे इस नोटिफिकेशन के लगभग मैंने सभी पॉइंट सब बता दिए हैं। तो अगर आप यहाँ तक आए हैं तो कम से कम एक लाइक जरूर करिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे ऐसे एक नोटिफिकेशन के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।